हेलो ऑल। कंप्यूटर फंडामेंटल और डेटा प्रोसेसिंग टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डेटा प्रोसेसिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। इस तरीके से आप अपनी तैयारी की अंतिम दिनों में जांच भी कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से डेटा प्रोसेसिंग। तो आज जो सीरीज़ हम लेकर के आए हैं आपके लिए, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे जा चुके हैं और कुछ उन पर बेस्ड जो हैं ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सी है। नया बात कर रहे हैं यहाँ पर और ब्लैंक होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, Ctrl+N। और साथ ही यदि आपको ये शॉर्टकट कुंजी ना दी जाए तो आप क्या करेंगे? फाइल मेन्यू में जा करके, इस टैब में जा करके आप देख सकते हैं वहाँ पर किसका ऑप्शन होता है? न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है। वहाँ से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। Ctrl+B का मतलब होता है फ़ॉन्ट को बोल्ड बनाना। यदि आप Ctrl+D करते हैं तो इससे क्या होता है? जो भी फ़ॉन्ट है उसकी प्रेफरेंस विंडो ओपन होती है, फ़ॉन्ट की प्रेफरेंस विंडो ओपन होती है। Ctrl+M का क्या यूज़ होता है? पैराग्राफ में इंडेंट देने के लिए इसका यूज़ होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। Ctrl+M पैराग्राफ इंडेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिट सेल्स। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में दो या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने की सुविधा देता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, मर्ज सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है इंसर्ट, रेफरेंस, फॉर्मूलाज या होम। तो राइट आंसर क्या होगा? फॉर्मूलाज, क्योंकि फॉर्मूलाज कहाँ होता है, किस में होता है? एक्सेल में कि पावर पॉइंट में? ऑब्वियसली एक्सेल में होता है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेनू से मार्जिन्स और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना जा सकता है? ठीक है, तो जब हमने थ्योरी क्लास की थी उसमें हमने देखा था मार्जिन्स और ओरिएंटेशंस, तो ये होम में नहीं होता है, रिव्यू में नहीं होता है, इंसर्ट में भी नहीं होता है। किस में होता है? पेज लेआउट में, जिसमें पेज का पूरा सेटअप होता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार, बबल, कॉलम ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पाई चार्ट। मैक्सिमम लोगों को पता होगा पाई चार्ट क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक सर्कल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग चीज़ों को अलग अलग परसेंटेज के द्वारा दर्शाया जाता है। सपोज 25, 25, 25 कुल मिला के टोटल जितने भी इसमें सेक्शंस होते हैं, कुछ अलग अलग जैसे भी होते हैं, उन सबका टोटल कितना होगा? 100% होता है। अगला क्वेश्चन है, सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम्स से भिन्न दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये आपके कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें कुछ सम है कुछ विषम है, तो उनको अलग अलग दर्शाने के लिए MS वर्ड में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैंडेड कॉलम। देखिए यहाँ पर कॉमन सेंस के द्वारा आप रोज़ को तो हटा ही सकते थे, है ना। फिर है लास्ट कॉलम भी क्यों होगा और फर्स्ट कॉलम भी क्यों होगा? तो बैंडेड कॉलम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। करना क्या है? पे सम कॉलम की फॉर्मेटिंग को विषम कॉलम से भिन्न दर्शाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंडेड कॉलम। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर कैपिटल लेटर बनाने के लिए MS वर्ड में किसका उपयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट से नहीं, वर्ड आर्ट से नहीं, सिंबल से नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ड्रॉप कैप। सारी की सारी आप फंक्शन कुंजियाँ पढ़ करके जाएं, ठीक है। तो इसमें F12 कुंजी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इस कुंजी का प्रयोग करने से कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेव एज। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और वहीं यदि आप शिफ्ट के साथ में F12 दबाएंगे तो क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करें, हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है आपका पावर पॉइंट से। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या होता है? साउंड क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड। क्या वहाँ पर साउंड क्लिप इंसर्ट नहीं हो सकते हैं? तो साउंड क्लिप को आप मान सकते हैं ऑडियो फाइल्स, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इंसर्ट नहीं होती है? ऐसा ऑप्शन ए में कहा गया है। ऑप्शन बी, मूवी क्लिप्स कैन नॉट बी इंसर्टेड, मीन्स आप मूवी को क्या मानते हैं? वीडियो। तो क्या यहाँ पर वीडियो जो है इंसर्टेड नहीं हो सकती है? सी ऑप्शन है, बोथ साउंड क्लिप्स एंड मूवी क्लिप्स कैन बी इंसर्टेड। इसमें ये बोला है कि जो ऑडियो है और वीडियो है दोनों ही इंसर्ट हो सकती है, ठीक है। ऑडियो और वीडियो दोनों ही इंसर्ट हो सकती हैं। और डी में ये कहा गया है कि दोनों ही इंसर्ट नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा। आप ऑडियो और वीडियो दोनों ही ऐड कर सकते हैं।
और आप किस में करेंगे, यहाँ पर पेज को क्या बोला जाता है, स्लाइड, ठीक है। तो आप किसी भी स्लाइड में ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। यदि किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर हिंदी भी देख सकता है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ये चीज़ें, ठीक है। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। कंप्यूटर को वैसे हम इंग्लिश में पढ़े तो बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड ऐसे आए हैं जैसे कि चलचित्र है, ये चीज़ आप जनरली यूज़ में नहीं लेते हैं, तो कुछ चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है, तो हम उसे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2019 की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज रिलेटेड टू, यानी कि आप जब ये बटन दबाएंगे तो इससे क्या होगा, मेल मर्ज होगा, बुकमार्क्स, फुटनोट या मैक्रोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुकमार्क्स। ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ये वाला भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से क्या होता है, बुकमार्क विंडो ओपन होती है। सेम क्वेश्चन हिंदी में, Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides, ठीक है। स्लाइड्स को रीअरेंज करने का काम कौन करता है, तो देखिए अरेंजमेंट हो रहा है, तो अरेंजमेंट डिज़ाइन से, शो से, मास्टर से नहीं होगा, स्लाइड सॉर्टर से ही हो पाएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 अ सिंगल फाइल और डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अ, ठीक है। कोई भी फाइल है एक्सेल की तो उसे क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। और इसमें क्या होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं। व्हाट इज मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड, MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा C 500। इस क्वेश्चन के साथ आप एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम पूछा हुआ है वहीं पे मिनिमम कितना होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मिनिमम कितना होता है, 10%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स, यानी कि वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल पूछा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है और वर्ड परफेक्ट भी होता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। तो ए और बी दोनों होते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, दैट इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन, ठीक है। मेल मर्ज ऑपरेशन के लिए कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, डेटा सोर्स आवश्यक है, मर्ज फील्ड भी ज़रूरी होता है, वर्ड फील्ड जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेन डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। सिंपल सा क्वेश्चन आया है, एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, हमने अभी देखा था, वैसे तो वर्कशीट्स का कलेक्शंस तो होता ही है, साथ ही चार्ट्स का भी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, अगर आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है और वो भी कहाँ से, बिगिनिंग से, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा आप लोग, फिर वहाँ पर आपको आंसर करना है। स्टार्टिंग से यदि प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F5, ये इसकी शॉर्टकट की है। अगला क्वेश्चन है, एज इट इज़ एग्जाम में पूछे हुए हैं ये, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, winword.exe। स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड, तो ये जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन। फिल इन द ब्लैंक रिफर्स टू अ प्री मेड इमेजेस रेडी फॉर यूज इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, तो जो प्री मेड इमेजेस होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सो राइट आंसर इज B, क्लिप आर्ट, ये सब नहीं होते हैं, B इज राइट आंसर। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, नहीं है, ये एक्चुअली डिवाइस है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है ये, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, विंडो प्रोग्राम में नहीं होता है, ग्राफिक्स में भी नहीं और वर्ड प्रोग्राम में नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, B, स्प्रेडशीट प्रोग्राम। और इसे हम क्या बोलते हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। विच टाइप ऑफ व्यू इज नॉट प्रेजेंट इन MS PowerPoint, तो इसमें एक्सट्रीम एनिमेशन होता है क्या, जरा सोचिए, स्लाइड शो होता है क्या, हम बात कर रहे हैं पावर पॉइंट की, तो बिल्कुल स्लाइड शो होता है, स्लाइड सॉर्टर होता है, नॉर्मल भी होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, एक्सट्रीम एनिमेशन, जो कि नहीं होता है।
इन कंटेक्स्ट ऑफ MS PowerPoint presentation द वैलिड ऑर्डर्ड पेयर टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए 2 फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो प्रिंट आउट ऑफ, किसकी प्रिंट आउट, पहले तो ये यहाँ पे आएगा, हैंडआउट्स की, नोट्स की या आउटलाइंस की। इज स्ट्रिक्टली फॉर द स्पीकर के लिए होता है या ऑडियंस के लिए होता है, ये आपको देखना है। सो ध्यान रखिएगा, जो ये प्रेजेंटेशन देता है वो स्पीकर होता है और स्पीकर के लिए ही ये होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नोट्स एंड स्पीकर। प्रिंट आउट ऑफ नोट्स इज स्ट्रिक्टली फॉर द स्पीकर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं? तो इसमें 256 मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक सेल के अंदर आ सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्क्रीन पार्ट्स ऑफ MS Word 2019: क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट टैब, फाइल टैब ऑन द रिबन एंड स्टेटस बार। तो ये पूछा है कि विच ऑफ द अबव ऑफर्स द सेव, अंडू एंड रिपीट। हमने देखा था ये सबसे ऊपर ही ऊपर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार। पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये ऑप्शंस हमने देखे नहीं, देखिए इसमें 2 ऑप्शंस गिवन है। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अलावा नीचे हम जाएंगे, डॉक्यूमेंट टैब में नहीं होता है, फाइल टैब ऑन द रिबन यहाँ पर भी होता है और स्टेटस बार पर ये नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। तो A और C दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन है, व्हाट इज आउटपुट ऑफ MS Excel फंक्शन। लेफ्ट से ये आपको 2 फॉर्मूला दिए हुए हैं, इनका आंसर आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एंड की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। तीसरी बात कि 3 अक्षर इसमें हैं, 2 अक्षर यहाँ पर हैं, तो 3 और 2 5 तो आपके आंसर में होने ही चाहिए। तो कॉमन सेंस से देखा जाए तो B भी यहाँ पे क्रॉस होगा और A आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप देख ही सकते हैं कि लेफ्ट में 3 जो है यहाँ पे दे रखा है कोमा, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट से RAJ 3 निकालने हैं। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड। क्या करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसको आपको ओपन करना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, Ctrl+O। N से क्या होगा, न्यू ओपन होगा। Ctrl+A से क्या होता है, सब कुछ सेलेक्ट हो जाता है, ऑल सेलेक्ट होता है। और L से क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS Word 2019 की बात हो रही है। यहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट देखने हैं। बाई प्रेसिंग Ctrl+N यू कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, यस राइट। द टेम्पलेट प्रोवाइड्स द फॉर्मेट दैट गिव अ डॉक्यूमेंट इट्स अपीयरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कौन सा ट्रू है। सो यहाँ पर जिस तरीके से फर्स्ट राइट है, उस तरीके से सेकंड जो है वो यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ओनली फर्स्ट। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन MS Excel। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, सेलेक्ट सेल रेंज A1 से E10 आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। प्रेस 100 ऑन कीबोर्ड, उसके बाद आपने क्या किया, कीबोर्ड पर 100 को प्रेस किया एंड प्रेस Ctrl+Enter। तो ऐसे में क्या होगा, आपने जितने भी जो सेल है आपने सेलेक्ट कर रखी हैं वहाँ पर क्या होगा, 100 एंटर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, A, 100 इज एंटर्ड इन ईच सेल ऑफ द रेंज। लेट द करंटली सेलेक्टेड एक्टिव MS Excel सेल इन M130। तो आपको ऐसा कहा गया है, आप ऐसा मान के चलिए कि आप इस वाली सेल पर हैं, M130 पर हैं। ऑन प्रेसिंग होम, अब आप होम बटन प्रेस करेंगे ऑन कीबोर्ड, सेलेक्शन विल मूव टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। जब आप होम पर क्लिक करेंगे, उस जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो सबसे पहले वाला कॉलम होगा आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर M है तो सबसे पहले वाला कॉलम कौन सा होगा, A वाला होगा, लेकिन रो जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 130 है तो आप 130 पे ही पहुँच जाएंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। तो इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके जाएं कि जब आप होम दबाते हैं तो आप कहीं पर भी हैं उसी कहाँ पर रहेंगे, उसी रो में रहेंगे, लेकिन आपका जो कॉलम है वो सबसे फर्स्ट वाले कॉलम पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। वही यदि आप कंट्रोल के साथ में यदि आप होम दबाते तो आपको अलग रेस्पॉन्स मिलता। तो क्या मिलेगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल नहीं। क्या ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, क्या ये कमांड विंडो है, या कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, B, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया है किसके लिए? ए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। MS ऑफिस का प्रथम संस्करण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.0। इस वीडियो में हम 100 से ज़्यादा MCQ करेंगे, तो आप लोग ये सारे MCQ देख करके जाएं, इससे आपके सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाने चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे आई होप। फिर भी देख लीजिए, MS ऑफिस समूह में वर्ड प्रोसेसर है तो वर्ड में सेव किए गए दस्तावेज का एक्सटेंशन। देखिए ये जो ऑप्शंस हैं वो पुराने वर्ड ऑफिस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, तो उस समय जो इसका आंसर होता तो ये क्या होता? डॉक। लेकिन अभी लेटेस्ट के अनुसार जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? DOCX, और आगे क्या लगा हुआ रहेगा? डॉट। तो ये इसका एक्सटेंशन होता है। इसी प्रकार एक्सेल के लिए क्या होता है? XLSX, डॉट आगे लग जाएगा। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आंसर डी। अगेन सिंपल क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? देखिए ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। किसी भी टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है? तो वर्ड। सिंपल क्वेश्चन, मित्र का पत्र लिखना है तो क्या करेंगे आप लोग? किस पर जाएंगे? बी, वर्ड प्रोसेसिंग। एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है। ठीक है, हम जनरली जो कुछ टाइपिंग करते हैं, कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, तो उसके जैसे ही हमने 4 लेटर लिखे और उसके बाद वो अपने आप जो है बताता है कि ये जो है आपका वर्ड होना चाहिए। तो ये ऑटो करेक्ट नहीं होगा, ऑटो फॉर्मेट नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पर तो आप कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसर के क्या लाभ है? तीव्र गति, भंडारण क्षमता, संपादन क्षमता। तो आंसर हो जाएगा डी। वर्ड में लाइन टाइप करने पर वह लाइन पूरी होने पर यदि टेक्स्ट अपने आप दूसरी लाइन में चला जाता है, ठीक है, जैसे हम कुछ टाइप कर रहे हैं, करते 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 यहाँ पहुँच गए और ऑटोमेटिकली ये कर्सर यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो इस फीचर को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं वर्ड रैपिंग। एक ऐसी सुविधा जिसके द्वारा किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो जाने पर उसे स्वतः ही सही कर दिया जाता है। ऑटोमेटिक जो सही होता है वो क्या हो जाएगा? ऑटो करेक्ट। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ हिंदी की इंग्लिश आनी चाहिए, दैट्स इट। वर्ड में किसी दस्तावेज की मुख्य बातों का संक्षिप्तीकरण करने में, अब वापस हुई आपको इसका इंग्लिश करना है। संक्षिप्तीकरण को क्या बोलते हैं? ऑटो समराइज। अगेन, वर्ड में किसी भी दस्तावेज का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 16 नहीं होगा, यहाँ पर बी जो है राइट आंसर होगा। वर्ड में हमारे द्वारा बनाए गए शब्दकोश में अधिकतम कितने शब्द रखे जा सकते हैं? ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, देखना कि कौन इस क्वेश्चन पर आ चुके हैं, तो कमेंट करके बताएं इसका आंसर जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन आया है, संपूर्ण दस्तावेज को चयन करना है तो क्या आ जाएगा? कंट्रोल ए। अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ड से बाहर निकलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो Alt + F4। ठीक है, ये अगर आप प्रेस करते हैं तो आप डायरेक्टली इससे एग्जिट कर जाएंगे। वर्ड में 72 पॉइंट्स आकार का टेक्स्ट कितने इंच के बराबर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। वेरी इजी। बोल्ड करना है तो बी। सी से क्या हो जाएगा? कॉपी। ए से क्या हो जाएगा? ऑल सेलेक्ट। ई से क्या हो जाएगा? सेंटर अलाइनमेंट। सेम क्वेश्चन है सेंटर अलाइन के लिए, कंट्रोल ई। वर्ड में किसी दस्तावेज को बाइंड करवाने की स्थिति में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे जिनको अगर नॉलेज नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं पढ़ेंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग जो आंसर देंगे वो लेफ्ट देंगे। हो सकता है कि वो लेफ्ट दें, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या है? डी, गटर। ठीक है, तो बाइंड करवाने की स्थिति में मार्जिन का जो उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं? गटर कहते हैं। हम अपने पैराग्राफ को कितने प्रकार से अलाइन कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 4। वैसे अगर यहाँ पर 5 देते तो एक बार के लिए कोई कंफ्यूज हो सकते थे, तो 4 कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। L से लेफ्ट, R से राइट, और क्या है? E, कंट्रोल + E करते हैं तो उससे क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट होता है, और एक क्या होता है? जस्टिफाई। आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये E है, ओके, E। वर्ड में कितने प्रकार के टैब स्टॉप्स है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? D, 5 हो जाएगा। अब टैब स्टॉप्स क्या होता है? आपने रूलर देखा होगा, ठीक है, रूलर कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है, ये 1 2 3 4 जो भी है, यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर कभी आपने वर्ड चलाया होगा तो L शेप में कुछ बना हुआ रहता है, ये जो है वो टैब स्टॉप्स होते हैं। पेज की स्थिति वेरी सिंपल, पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। वर्ड में किसी नए दस्तावेज की डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 8.5 × 11 इंच।
तो देखिए आप जब वर्ड चलाते हैं तो वहाँ पे जनरली जो आप पेज पे जाते हैं, अलग अलग पेजेस जो आते हैं वो जनरली सेंटीमीटर में दिए हुए होते हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। इंच को यदि आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.54 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वैसे लेने लायक नहीं है, फिर भी देख लीजिए। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+C। दस्तावेज अगर नया खुलता है तो कुल कितने पेज होते हैं, ऑब्वियसली पहले क्या होगा, एक होगा। जैसे ही आप नीचे एंटर करेंगे तो फिर वो सेकंड पेज, थर्ड पेज, इस तरीके से 1 बाय 1 ओपन होते जाते हैं, लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक ही पेज यहाँ पर ओपन होता है। एक बार टेप दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है, तो ये जाता है 0.5 इंच। दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V टाइम्स न्यू रोमन। क्लिपबोर्ड नामक क्षेत्र होता है, तो ये कहाँ पे होता है, रैम में। किसी कार्य को उलटने की प्रक्रिया वर्ड में क्या कहलाती है, अंडू। एंड वहीं पर यदि आपने अंडू गलती से गलत कर दिया है, आपको नहीं करना था, तो आप वापस से क्या कर सकते हैं, रीडू। आप चयनित टेक्स्ट को कॉपी या मूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर, उसी दस्तावेज के अन्य किसी स्थान पर, बिल्कुल सही है। अन्य किसी प्रोग्राम के दस्तावेज में, ये भी आप कर सकते हैं। वर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य प्रोग्राम के दस्तावेज में भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। दस्तावेज के अंत तक यदि आपको पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, Ctrl+End को दबाएंगे। अशुद्ध वर्तनी तथा व्याकरण को जांचने संबंधी डायलॉग बॉक्स किससे खुलता है, बहुत ही शॉर्टकट की है इसकी, F7। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 7 S से स्टार्ट होता है और जो स्पेलिंग है वो भी S से स्टार्ट होती है, तो इस तरीके से आप इसको कनेक्टिंग वर्ड में याद रखेंगे। अशुद्ध वर्तनी को किस रंग की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब वर्तनी अशुद्ध होती हैं तो ध्यान से, आप कभी आपने डॉक्यूमेंट देखा होगा तो उसके नीचे रेड लाइंस जो है वो दिखाई देती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग की लाइन के द्वारा अशुद्ध वर्तनी। ध्यान रखिएगा, वर्तनी की बात यहाँ पर हो रही है। उसी चीज़ को जो हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था उसी से कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन ने यहाँ लिया है, अशुद्ध व्याकरण की किस रंग की लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अशुद्ध व्याकरण की अगर गलती होती है, व्याकरण की गलती होती, तो ऐसे में कौन सी लाइन के द्वारा वो दिखाई देता है, तो याद रखिएगा वो हरी लाइन के द्वारा दिखाई देता है। तो जब ग्रामर मिस्टेक होगी तो हरी, और जब वर्तनी की मिस्टेक होगी तो रेड। वह सुविधा जिसमें किसी शब्द के समानार्थ या विलोमार्थ जो है शब्द मिलते हैं, उसमें मेल मर्ज नहीं होता है, थेसोरस होता है, ये राइट आंसर है। मैक्रोज आप लोग जानते होंगे, ये क्या करता है, जैसे कि हम वर्ड में कुछ काम कर रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड करता है, उसे रिकॉर्ड कर लेता है, और वही काम हमें आगे भी अप्लाई करते जाना है सेम टू सेम उसी तरीके से। तो वहाँ पर मैक्रोज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो काम कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। तो मैक्रोज काफ़ी काम की चीज़ है। दस्तावेज में किसी शब्द को किसी अन्य शब्द से परिवर्तित करने संबंधी रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कहाँ पर होता है, तो ये होता है एडिट में। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की वेरी सिंपल, F और Ctrl+F। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक यहाँ पर Ctrl+H भी दिया हुआ है। हम जनरली लोगों को पता नहीं होता है, वो कभी भी फाइंड एंड रिप्लेस वाला क्वेश्चन आता है तब भी वो क्या करके आ जाते हैं, Ctrl+F ही करके आ जाते हैं, तो ये गलत है। जब आपको फाइंड के साथ में रिप्लेस भी पूछा जाएगा तो आपको Ctrl+H करना पड़ेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ओनली फाइंड की बारे में पूछा है तो Ctrl+F, और फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ही पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+H करना पड़ेगा। ओके, दस्तावेज की मार्जिन्स को परिवर्तित किया जाता है। जैसे ये आपका दस्तावेज है, ये इसके मार्जिन्स है, ठीक है, साइड में। यदि इनको परिवर्तित करना है तो ऊपर जो रूलर आता है उसके द्वारा भी आप उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा भी आप उसमें फीड कर सकते हैं कि आपको इतना इतना सेंटीमीटर या इतना इतना जो भी है इंच आपको ये देना है, मार्जिन देना है। तो ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे, तो दोनों ही इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा व्यू MS वर्ड में नहीं होता है, प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है, नॉर्मल भी होता है, लेकिन क्या यहाँ पे स्लाइड होती है, स्लाइड तो एक्सेल में होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं होता है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सॉरी, एक्सेल नहीं होगा, ये किस में होता है, पावर पॉइंट में होता है, पावर पॉइंट। दस्तावेज में बनी सारणी में टैब दबाने पर आप कहाँ जाते हैं। जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो आप चले जाएंगे अगली सेल में, और सेल कहाँ होती है, एक्सेल में।
मेल मर्ज प्रक्रिया में होते हैं, मुख्य दस्तावेज होता है और डेटा स्रोत भी होता है। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। यदि आप टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करते हैं तो वह क्या होगी? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। इज इट राइट? सो रहे विद्यार्थी ध्यान दें, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताएं। दस्तावेज को प्रिंट करना है तो आप सीधे सीधे Ctrl+P दबाइए। टॉगल की का उदाहरण है कैप्स लॉक। विषम चुनना है आपको। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, कॉरियर न्यू क्या है और एरियल क्या है। आप जानते हैं ये तीनों की तीनों फॉन्ट है, ठीक है। बोल्ड क्या है, इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। पैराग्राफ का डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कौन सा होता है? तो याद रखिएगा लेफ्ट होता है। हेडर कहाँ होगा? टॉप में। कई क्रमिक कमांडों के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? मैक्रो कहलाता है। मदद के लिए, हेल्प के लिए F1 आप प्रेस कर सकते हैं। किसी वाक्य में प्रत्येक शब्द के प्रथम अक्षर को कैपिटल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, टाइटल केस। वर्ड में डिफॉल्ट व्यू, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। निम्न में कौन सी बार वर्ड की विंडो में सबसे नीचे होता है? स्टेटस बार। न्यू डॉक्यूमेंट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कौन सा एक अलाइनमेंट नहीं है? लेफ्ट राइट जस्टिफाई होता है लेकिन मिडल नहीं होता है। ये अभी हम क्वेश्चन में देख चुके हैं। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो लेफ्ट। ऐसे बहुत सिंपल है। कट करने के लिए आप क्या करेंगे? Ctrl+X। कट जैसे कैंची से कट 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 किया जाता है वही यहाँ पर, इसे समझ लीजिए। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट आपको करना होगा? एडिट, स्पेशल नहीं, फाइल। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देगा उसे फाइल नेम कहा जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? थ्योरी क्लास में भी देख चुके हैं, बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड? देखिए ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल है, जबकि ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। विच की इनेबल्स यू टू डिलीट द कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर? कर्सर यहाँ पर है और आपको राइट में डिलीट करना है, तो इसके लिए आप कहाँ जाएंगे? डिलीट ऑप्शन पर, ठीक है। बैक स्पेस से क्या होते हैं? लेफ्ट वाले डिलीट होते हैं। वहीं यदि आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर रखी है उसे डिलीट करना है तो वहाँ पर भी आप डिलीट को काम में लेते हैं। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन कहाँ होता है? तो ये होता है पेज लेआउट में। नेक्स्ट है टाइम न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट है, पेज लेआउट है, प्रिंटिंग है या नन ऑफ द अबव है? तो ये एक फॉन्ट है। टू इंटर अ न्यू पैराग्राफ इनटू अ डॉक्यूमेंट आपको कंट्रोल प्रेस नहीं करना है, आपको ऑल्ट नहीं करना है, आपको एंटर करना होगा। उसी से आप न्यू पैराग्राफ कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन सेलेक्ट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग द की। कौन सी की? इसके द्वारा नहीं, इसके द्वारा नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में आप डाउन एरो करेंगे तो इससे क्या होगा? आपका जो पैराग्राफ है वो सेलेक्ट हो जाएगा। विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज? ठीक है, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन या वेब लेआउट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? पेज का ओरिएंटेशन है। विच फीचर हेल्प्स यू टू रिमूव द फॉर्मेटिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्लियर फॉर्मेटिंग। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन स्विच बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड्स इन अ डॉक्यूमेंट? तो हेडर और फुटर नहीं होगा। प्रिंट लेआउट होगा क्या? और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा इसका प्रिंट लेआउट व्यू होना चाहिए। इसका आंसर ये होगा बी, प्रिंट लेआउट व्यू। सी नहीं होगा, प्रिंट लेआउट व्यू होगा। थेसोरस के बारे में अगेन आ गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या होता है ये नहीं होता है, ये सिनोनिम और एंटोनिम वर्ड्स। द रिबन इन वर्ड 2010 कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कैट्स, विंडोज, नो, टैब्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर? का मतलब आप हेडर और फुटर ऐड करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? टू अलाउ पेज हेडर्स एंड फुटर्स अपीयर, ताकि वहाँ पर ये जो है अपीयर हो सके। विच फीचर इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस? ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट चेंजेस का मॉनिटरिंग कौन करता है, कौन सा फीचर करता है? तो राइट आंसर होगा ट्रैक चेंज। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड?
तो यहाँ पर सिंगल डबल तो सबको पता रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है ट्रिपल और मल्टीपल में। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका सी, ट्रिपल, याद रखें। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस एंड एनग्रेव आर नोन एज, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फॉन्ट इफेक्ट्स। ठीक है, ये सभी क्या हैं? फॉन्ट इफेक्ट्स कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन? देखिए, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में पेज मार्जिन होता है, लेकिन सेंटर में नहीं होता है। सो राइट आंसर इज सेंटर। तो सिंबल, डायलॉग बॉक्स के लिए आपको कौन से मेन्यू में जाना पड़ेगा? ठीक है, क्लिक ऑन द चूज सिंपल मेन्यू एंड आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसे इंसर्ट करना पड़ेगा। विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सनस। ठीक है, एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को यदि आपको भेजना हो तो ऐसे में आपको यूज़ करना पड़ेगा मेल मर्ज। टू कन्वर्ट अ हाइपरलिंक टू अ रेगुलर टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि सपोज ये वाला टेक्स्ट है, इस पर हमने हाइपरलिंक दे रखा है ना, वो शो होता है हाथ वाला निशान, जैसे ही यहाँ पे कर्सर जाता है। अगर हमें उसे हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, एडिट हाइपरलिंक, सेलेक्ट, कन्वर्ट नहीं, रिमूव हाइपरलिंक आपको करना पड़ेगा। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अ कंप्लीट सेल एंट्री? तो इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, प्रेसिंग एंटर वाइल टाइपिंग इन अ सेल, आप एंटर करेंगे तो क्या होगा? सेल एंट्री कंप्लीट हो गई है। प्रेसिंग एनी रो, एनी एरो की, जैसे आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, तो उसमें भी सेल एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी है एंट्री। प्रेसिंग द एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार, तो ये भी ठीक है, लेकिन प्रेसिंग स्पेस बार ये जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप स्पेस करेंगे तो आप उसी सेल के अंदर रहेंगे, तो उसकी एंट्री जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। द नेम बॉक्स कहाँ होता है? अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। To copy formatting from one area in a worksheet and apply it to another area you would use, आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना पड़ेगा। जब भी आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करना हो, ठीक है, कॉपी फॉर्मेटिंग करना हो, तो आपको फॉर्मेट पेंटर यूज़ करना होगा। अदरवाइज नॉर्मल वे में हम जब भी कॉपी करते हैं तो कंट्रोल सी होता है, पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल वी होता है। अगला क्वेश्चन देखें, टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेस so that they do not scroll when you scroll a worksheet, click the। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रीज पेंस कमांड, ऑप्शन नंबर बी। टू क्रिएट अ फॉर्मूला यू कैन यूज़, आप क्या यूज़ कर सकते हैं? ध्यान रखिएगा, कभी भी एक फॉर्मूला अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको डी, वैल्यू एंड सेल रेफरेंसेस, ये यूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशंस ऑफ एक्सेल 2003, 2007 एंड 2010। देखिए, ये दोनों क्या है? सिमिलर ही हैं इनके एक्सटेंशन। तो सिमिलर देख लीजिए, यहाँ आ रहा है, तो इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। ठीक है, एक्स एल एस एक्स अभी लेटेस्ट में भी यही है। सो राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल? अगर आपको कोई सेल दी हुई है एक्सेल में, उसके कंटेंट को एडिट करना है तो क्या अल्ट की से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ए आंसर इज राइट। जबकि आप फॉर्मूला बार पे क्लिक करें या फिर F2 क्लिक करें या फिर डबल क्लिक करें सेल पर, तो वहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, बट सिर्फ अल्ट की दबाने से कुछ भी नहीं होगा। द पेस्ट स्पेशल कमांड लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट, क्या आंसर होगा इसका? मल्टीप्लाई द सिलेक्शन बाई अ कॉपीड वैल्यू, सेल कमेंट्स, नो, द रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ अ फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला, रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ अ फॉर्मूला इंस्टीड ऑफ द एक्चुअल फॉर्मूला। सो राइट आंसर यही हो जाएगा आपका सी। व्हेन यू कॉपी अ फॉर्मूला, जब आप किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल एडिट्स सेल रेफरेंसेस इन द न्यूली कॉपीड फॉर्मूला। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अच्छे क्वेश्चन है, देखिए, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल टूल्स इनेबल्स यू टू ग्रुप एंड समराइज फॉर्मेशन? सो ये एक्सेल का बहुत ही अच्छा फीचर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाइवट टेबल। विच टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग MS Excel 2010? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
लाइन ग्राफ पाई चार्ट ओनली लिखा हुआ है, ये गलत है। ये तो होते ही हैं लेकिन ओनली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ओनली फिर आ गया, गलत है। जबकि सी आंसर होगा, बार चार्ट भी हो सकते हैं, लाइन भी होते हैं और पाई चार्ट भी होते हैं। सो सी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द चार्ट दैट शोज द proportions of one or more data elements relate to another data element। प्रोपोर्शन को बताता है कि ये इतना प्रोपोर्शन है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या बन गया, ये पाई चार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ट से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में चूँकि चार्ट बहुत ही मेजर चीज़ होती है। देखिए, विच चार्ट इज़ आइडियल फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। अगर टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेंड जो है वो शो करना है कि यार इस टाइम पे ये हो रहा है, आपने जैसे कि ट्रेडिंग की होगी शेयर मार्केट, ठीक है, तो वेयर रेगुलर टाइम इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से यहाँ पर टाइम इंटरवल जो है वो शो हो रहा है, तो बिल्कुल ये ट्रेडिंग का ही एक एग्जाम्पल है। तो पाई चार्ट नहीं होगा, रो चार्ट नहीं होगा, लाइन चार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, MS Excel 2010, व्हाट इज़ द कीवर्ड शॉर्टकट buttons or buttons to be pressed for creating a chart from the selected cells। अगेन यहाँ पर चार्ट की बात हो रही है, selected cells से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, F11। In MS Excel 2010, which pivot table tools option updates the data in a pivot table। ठीक है, डेटा को अपडेट करने की बात हो रही है। और pivot chart report if the source data has changed। ओके, सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, देखा जाए फॉर्मेट रिपोर्ट, पाइवट टेबल, बिल्कुल रिफ्रेश होगा। यदि आप अपडेट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो रिफ्रेश इसका सही आंसर होगा। इन एक्सेल अ डेटा सीरीज इज़ डिफाइंड एज, डेटा सीरीज इसे नहीं कहते हैं, डेटा सीरीज इसे नहीं कहते हैं। डेटा सीरीज जो होती है अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ये राइट आंसर होगा। टाइनी चार्ट्स एम्बेडेड इन अ सेल that give a visual trend summary alongside your data। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्पार्क लाइन्स। Which of the following Excel tools works backward from an objective to compute an unknown value। So इसका राइट आंसर होना चाहिए A, goal seek। Which file format can be added to a PowerPoint। देखिए PowerPoint में JPG, .gif, ठीक है, .wav सभी कुछ ऐड हो सकती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज नोट आउटलाइन टीचर्स, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसमें भी यूज़ होता है। एंड कम्युनिकेशन प्लानिंग, ये भी सही है। सो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन हम एक बार पहले देख चुके हैं। द इफेक्ट अप्लाइड डिस्प्ले व्हेन चेंजेस इन स्लाइड शो, जो इफेक्ट होते हैं उन्हें ट्रांजिशन कहा जाता है। टू स्टार्ट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए आप F5 को हिट करें या फिर फ्रॉम स्लाइड शो मेन्यू उसमें जाएं और शो पर क्लिक करें। सो ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। व्हाट इज़ द मोशन पाथ, मोशन होगा तो वहाँ पे आइटम मूव करेंगे। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अ मेथड ऑफ मूविंग आइटम्स ऑन अ स्लाइड। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी आप नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उससे भी बना सकते हैं, और आप डिज़ाइन टेम्पलेट से भी बना सकते हैं। सो आपका आंसर होना चाहिए डी। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज़ इफ़ यू वॉन्ट ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन टू हैव द सेम लुक। सो योर राइट आंसर इज डी, अ प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। You can create a new presentation by completing all of the following except। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी, क्लिकिंग फाइल ओपन। यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। आप एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग ऑल ऑफ द अबव, जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप सभी के सभी कर सकते हैं, लेकिन किसके सिवाय जो है नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर होगा क्लिकिंग फाइल ओपन। इससे न्यू प्रेजेंटेशन शुरू नहीं कर सकते क्योंकि इससे जो एग्जिस्टिंग है वो ओपन होगी। तो न्यू से आप कर सकते हैं, क्लिकिंग द न्यू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, इससे कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+N से कर सकते हैं। ACID's प्रॉपर्टीज़ आर ऑटोमेसिटी एंड कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेशन। चलिए ये स्टेप का क्वेश्चन आएगा नहीं आपके, तो स्किप करते हैं इसे। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ DBMS का डिसएडवांटेज ये है, क्या है आप लोग बताएंगे मुझे। बहुत ही सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। यूज़र कैन नॉट इंटर और चेंज द डेटा इन टाइप ऑफ फील्ड
किस में नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिक है उसमें नहीं कर सकेंगे ना, बाकी तो हम कर सकते हैं। सो ऑटो नंबर। MS Access तो 2010 क्रिएट्स डेटाबेस इन द फाइल फॉर्मेट एज डिफ़ॉल्ट, सो इसका आंसर हो जाएगा .mdb। प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या कंसिस्ट होता है आप बताएंगे। आप इतने दिनों से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका समय आ गया है जवाब देने का, तो जवाब दीजिए इसका। व्हाट आर द अवेलेबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन MS Access 2010, ठीक है, तो मैक्रोस, फॉर्म्स, रिपोर्ट सब कुछ होता है। डी करेक्ट आंसर है। MS Access 2010, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन क्विक सेलेक्ट में, सिलेक्शन, टॉगल फिल्टर, फिल्टर सभी होते हैं। डी सही आंसर है। यूजर कैन क्रिएट अ न्यू टेबल बाय यूजिंग डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू, ए एंड बी, रॉन्ग। डी होगा, नन ऑफ द अबाउ। सो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।